कतर में भारतीय सफीर की तालिबान क़यादत से अहम मुलाकात, खित्ते की सियासी सूरत हाल में कंफ्यूजन। अब चीन, तुर्की, रूस, कतर और पाकिस्तान का किरदार इसमें क्या होगा, इस पर बात करेंगे। कि इंडिया अभी तक जो है ना सारे उससे बाहर था, तो अब ये इतला आई है कि दोहा के अंदर कतर में इंडियन जो सफ़ीर हैं दीपक मित्तल साहब, उन्होंने जो स्टेनकज़ई साहब जो है शेर मोहम्मद स्टेनकज़ई जो कि पॉलिटिकल अफेयर्स के तालिबान के इंचार्ज है, उनसे मुलाकात की है। अच्छा। तो वो जो पहले था कि इंडिया में ये बहस चल रही थी कि तालिबान के साथ बातचीत करनी है नहीं, तो उसका पहली दफ़ा फॉर्मली इब्तदा की है, चाहे दोहा में ही की है। और वो स्टेनकज़ई साहब इंडियन एम्बेसी बुलाए गए। अच्छा। उनकी और जो खबरें चल रही थी कि वो तालिबान की ख्वाहिश पे मुलाकात की गई है। तो हमारे लिए इस पे भी गौर करने की ज़रूरत है। मगर अच्छी बात यह है कि हमारे फॉरेन ऑफिस से एक दफ़ा जब ये पूछा गया है तो गवर्नमेंट की तरफ से ये बयान आया है कि जनाब हमें कोई इतनी तकलीफ़ नहीं होनी चाहिए कि इंडिया भी सॉवरन मुल्क है और अफगानिस्तान भी एक सॉवरन मुल्क है, और वो आपस में जो मर्जी मिले, हमें तो सिर्फ वो कंसर्न है हमारे खदशात कि वहाँ से अफगानिस्तान की ज़मीन हमारे ख़िलाफ़ इस्तेमाल ना हो और हमारे ख़िलाफ़ वहाँ बैठ के कोई साजिश ना हो, वरना किसी मुल्क से ये उम्मीद रखना या उसको रोकना एक बेवकूफ़ की बात है। तो ये इंपॉर्टेंट तो ज़रूर है, मगर उसके ऊपर ओवरली रिएक्ट नहीं करना चाहिए। जिस तरह के कल अमरीकनों को यहाँ से ट्रांजिट देने पे या वेस्टर्न उसको जिस तरह लोगों ने शोर मचाया हुआ था, तो वो उस तरीके से गैर ओवर रिएक्ट नहीं कर जाता। मगर ये है कि अफ़गानिस्तान का अभी जो इशू है ये सिर्फ इनखला से ख़त्म नहीं हुआ, गालिबन शुरू हुआ है, इसलिए इस पर नज़र मज़ीद रखने की जरूरत है। ठीक है, अफगानिस्तान का ये सफ़र शुरू हुआ है, तालिबान का ये सफ़र शुरू हुआ है। अब इस तरह से किस तरह से वो इंटरनल इश्यूज़ को फाइट करते हैं। एक रिपोर्ट के मुताबिक ये भी कहा गया है क्लास साहब कि 20 सालों में $2 खरब से ज़ायद जो है वो अमेरिका ने इस पूरी जंग पे खर्च कर दिए हुए हैं। तो इस किस्म की, जी इससे भी ज़्यादा, तो इस तरह के जब फिगर सामने आते हैं और कोई कंक्लूजन नहीं निकलता ऐसी लड़ाइयों का और इतनी बड़ी सिचुएशन जो क्रिएट की जाती है, तो फिर इंटरनेशनली किस तरह से देखा जा रहा होगा इस वक्त अमेरिका के रोल को और किस तरह एक्सेप्ट किया जाएगा अफगानिस्तान को? मुझे समझ नहीं आ रही, पैसे अमेरिकन ने खर्च किए हैं और परेशान दुनिया है से, उनको कोई परेशानी नहीं है। अच्छा, भाई उनके पास होंगे तो लगाए हैं उन्होंने कुछ सोच समझ की होगी। नहीं वैसे बता रहा हूँ मैं, पूरे पाकिस्तानी भी हम बड़े परेशान हैं, कंसर्न है सारे, पूरी दुनिया कंसर्न है, पूरे के पूरे हम बार बार एक ही फिगर देते हैं, पूरा मीडिया दुनिया का कोर्ट कर रहे हैं अमेरिकन 2.2 या वट एवर ट्रिलियंस डाले हैं ना उन्होंने खर्च किए। भाई जिनके पास होते हैं तो वही खर्च करते हैं, कुछ उन्होंने सोचा होगा, कुछ समझा होगा, कुछ प्लानिंग की होगी हमने क्यों करनी है, कैसे करनी है, या वेपन जो आगे अगेन बताया जा रहा है $85 बिलियन के वो चीजें छोड़ गए हैं, तो कुछ ना कुछ उनकी स्कीम्स ऑफ थिंग्स होंगी। अमेरिका में तो इतने बड़े क्वेश्चन इस तरह का, अगरचे ठीक है वहां भी बहस जरूर हुई, लेकिन ये तो किसी ने नहीं कहा कि $2.2 ट्रिलियन आपने वहां पे किए। वो जो अपने मकासद के लिए आए थे, बहुत चीजें हमने थोड़ा सा ग्लोरीफाई करते हैं, रोमांटिसाइज करते हैं, हमारे मिजाज में है। पहले तो हम चाहते थे अमेरिकन निकले यहाँ से, पूरे 20 साल हमने कोशिश की, तालिबान खड़े हुए, सपोर्ट हुई, वो लंबी कहानी, अब उसमें नहीं जाते। और जब वो चले गए तो हम सब ने कहा कि क्यों चले गए हैं, इतना पैसे खर्च किए, इतने इन्होंने जंगें की, बंदे मरवाए, बला बला की। 2-4 चीजें बड़ी अहम है अमेरिकन, अगर उनका थोड़ा सा जो मैं समझाऊं, उन तकरीरें सुनी है वटेवर, ये 2-4 अपने मकासद के लिए आए थे, पूरे करके गए हैं। अच्छा, उसके बाद दुनिया जो कुछ भी उनको कहते रहे, मतलब सबसे बड़ा ये भी जो बाइडेन जो तकरीर कर रहे थे, मेन तो ये था जो तालिबान पे इल्जाम लगता था, क्या इल्जाम लगता था कि आप अपने यहाँ जो टेररिस्ट हैं, ये दुनिया भर के मोस्ट वांटेड लोग हैं, उनको अपने यहाँ पनाह दी हुई है, आप उनको हार्बर करते हैं, उनके कैंप्स हैं, ट्रेनिंग कैंप्स हैं, वो दुनिया भर में जाते हैं, हमले करते हैं, अमेरिका में भी हुए, दीगर अरब ममालिक, सऊदी अरेबिया, सारे ममालिक में होते रहे। वो ये कहते थे इनको बंद करें, आप एक यहाँ पर जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमर्ज करें, अपनी जमीन किसी को इस्तेमाल ना होने दें, दहशतगर्दों को ना आने दें। वो डिमांड्स उनके सारी मीट कर रहे हैं तालिबान, वो कहते हैं बिल्कुल हम यहाँ पे नहीं इस्तेमाल होने देंगे, किसी को नहीं आने देंगे, एक जिम्मेदार रियासत के तौर पर अमर्ज करेंगे। सो अमेरिकन ये समझते हैं कि जब ये सारी चीजें, वो कोई आके इसको यूरोप बनाने नहीं आए थे, ये उन्होंने कहा है कि हम अमेरिका जो है ये अफगानिस्तान को कोई डेवलप कंट्री बनाने नहीं किया था। जो बाइडेन ने बड़ी क्लियर इस पे अपनी स्टेटमेंट दी है, जो तकरीर उन्होंने की थी। आज अमेरिका के शहरों को समझते हैं हम ज्यादा सिक्योर हैं, हमारे शहरी ज्यादा सिक्योर हैं, वो ज्यादा महफूज हैं यहाँ पे अमेरिका में या यूरोप में, वट एवर कंट्रीज में। आप उसके अफगानिस्तान की हालत देख लें जो पिछले 20 सालों में हो चुकी है, कि जो ही तालिबान एंटर हुए, पूरा आधे से ज्यादा अफगानिस्तान लगता है वो छोड़ना चाहते, वो रहना नहीं चाहता। आप उन मुल्कों को देखें जिनके फोर्सेज हैं, आज वो मुल्क कहाँ बैठे हैं, बेचारा अफगानिस्तान के लोग कहाँ पे बैठे हैं। एक हमारी आदत है, हमने इन बेचारे अफगानों को चढ़ाया हुआ है बांस पे,
कि ये बड़े बहादुर हैं, ये लड़ने वाले कौम है। बिल्कुल हैं जी, बहादुर भी हैं, तारीख में भी हमने देखा है, पढ़ा है। अल्टीमेटली उसका रिजल्ट क्या निकले? 20 साल बाद तालिबान जो हैं उन्हीं ही टर्म्स पे आए हैं, उन्हीं ही टर्म्स पे हुकूमत उनको वापस मिली है कि जिन टर्म्स पे अमेरिकन या यूरोपियन चाहते थे कि आप अपना मुल्क है, आपका मुल्क है, आप इसको आके रूल करें, जिम्मेदारी से करें। यहाँ से टेररिज्म एक्सपोर्ट नहीं होना चाहिए, यहाँ से चीज़ें नहीं होनी चाहिए। और मुझे इसमें कोई शक नहीं, कंस्पिरेसी थ्योरी जो भी होती रहे, कि जब तक अगर ये अमेरिकन अलाउ ना करते तो तालिबान एंटर नहीं हो सकते थे काबुल में। ये एक उसको बच्चे को पता है कि मुल्ला ब्रादर जो है उनको लेके आना, वहां से कंधार आके उनको ड्रॉप करना जहाज पे, कतर के जहाज पे, या जो भी उनको फौजी था, या अमेरिकन की ब्लेसिंग के बगैर ये चीजें नहीं हो सकती थी। द गुड थिंग इज अल्टीमेटली उन्होंने अखबारों के हवाले कर दिया, भाई साहब ये आपका मुल्क है। लेकिन 3-4 चीजें जो नहीं होनी चाहिए, और उस पर तालिबान भी वही कह रहे हैं, उनका रवैया जो है वो लोगों को थोड़ा सा बेहतर लग रहा है, एक चीज। दूसरी चीज ये जो है, अभी आमिर साहब ने बात की है इनकी, वहाँ पे जो कल GHQ में उनको ब्रीफ किया गया, कुछ मेरी भी जराये से बात हुई है, तो उसमें आर्मी चीफ ने बड़ा इनको वहाँ पे जो ब्रीफिंग में बातें बताई हैं, उसमें दोनों कमेटीज़ के ये लोग थे। एक तो उन्होंने कहा जी अब आपको ये अंदाज़ा होना चाहिए, जो मैंने एक्सटेंशन ली थी, जो मेरे जराये कह रहे हैं, अच्छा। तो एक्सटेंशन लेने की मेरी उस वक्त जो रीजनिंग थी, बहुत सारी तनकीद भी आई थी, आपको बहुत पता है, बहुत सारे लोगों ने अप्रिशिएट भी किया था कि ज़रूरी है। तो वो 2 चीज़ों की वजह से थी। मैंने उस वक्त भी बताया था कि उस वक्त जो ये खिते के हालात थे, एक वेस्टर्न बॉर्डर आपका स्टेबल नहीं था, दूसरा आपका ईस्टर्न बॉर्डर जो है वहाँ पे भी आपको याद होगा इंडिया के साथ भी हमारे बड़े शदीद मसाइल चल रहे थे पिछले कई 3-4 सालों से। तो उन्होंने कहा था कि जनाब कि मैं इसलिए भी एक्सटेंशन ले रहा था ताकि ये जो दोनों बॉर्डर्स हैं हमारे, ये दोनों स्टेबलाइज हों और मैं इनको स्टेबलाइज इनको छोड़ कर जाऊँ। लिहाजा वो आज अफगानिस्तान भी है, वेस्टर्न बॉर्डर जो है आपका सिक्योर हुआ है। अच्छा। कि वहाँ पे एक उसमें आप कैसे अमेरिकन चले गए हैं, या वहाँ से इन्फिल्ट्रेशन जो हो रही थी उसमें आके पाकिस्तान के अंदर हो रही थी, या इंडियंस पे इल्ज़ामात जो लगते थे कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो अपने वहाँ से कैंप्स के ज़रिए आके टेररिस्ट एक्टिविटीज़ को सपोर्ट कर रहे थे, वो बंद हुई कोई अब कि वो तालिबान आ गए, उनकी हुकूमत आ गई, वो आने देंगे। प्लस वो कहते हैं ईस्टर्न बॉर्डर जो इंडिया के साथ भी हमारे रिलेशनशिप अगर देखे जाएँ, कोई वहाँ पे अब कोई ऐसा गोलाबारी नहीं हो रही, सीज फायर हो गया है, मुलाकातें हुई हैं, चीज़ें हुई हैं। सो उन्होंने इस पर भी एक्सप्लेन किया है कि जनाब कि ये वजूहत थी उन्होंने। और एक और बात जो बताई गई है अकॉर्डिंग टू माई सोर्सेज, वो ये कहते हैं कि हुकूमत के हवाले से उन्होंने कहा है कि जनाब कि ये जो बातें की जाती हैं, हुकूमत जो है ये 5 साल अपने पूरे करेगी, और इसको करने भी चाहिए, बल्कि कोई भी पॉलिटिकल हुकूमत हो उसको 5 साल अपने पूरे करने चाहिए। सो ये जो एक एलिमेंट ऑफ आता रहता है ना, यहाँ पे र्यूमर्स होती रहती है, जैसे बिलावल साहब ने कहा इलेक्शन पहले करा दें, हुकूमत 5 साल पूरे नहीं करेगी, तो इस पे मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट की कोई सपोर्ट नहीं। और पाकिस्तान में जब तक मिलिट्री एस्टेब्लिशमेंट अपोजिशन को सपोर्ट ना करे और हुकूमत के साथ उनके वो ना हों, कोई बिग डिफरेंसेस ना हो, तो कोई हुकूमतें यहाँ पे कोई हिलती नहीं है। तो ये भी चीज़ें उनको थोड़ी सी क्लियर की गई, जिसमें पीएम नवाज के लोग भी थे, पीपल्स पार्टी भी थी, साफ डिफेंस कमेटीज़ के इनके अरकान थे। इस पे भी उन्होंने इनको ब्रीफ किया है कि लिहाजा एक पॉलिटिकल स्टेबिलिटी के लिए इमरान खान साहब जो हैं वो अपने 5 साल जो है ना वो पूरे करेंगे, और करने भी चाहिए। और वैसे भी मेरा ख्याल है अब कोई उस 1.25 साल बाकी रह गए या 2 साल बाकी रह गए, तो ये चीज़ें जो हैं उस पर की गए। मेन अब जो बर्डन आएगा लास्टली अफगानिस्तान के उसमें जाने का, वो पाकिस्तान के लिए आएंगे, क्योंकि पाकिस्तान की एक ओनरशिप रही है तालिबान के हवाले से। अक्सरियत तालिबान की फैमिलीज हमारे यहाँ हैं, तालिबान भी कहते हैं कि पाकिस्तान जो है हमारा दूसरा घर है। सो पाकिस्तान को ज़रा वो 90s वाली जो हमारी पॉलिसी थी ना, वो वाली, उसको अगर शुक्र ये है कि हम ज़रा आगे समझदारी से काम ले रहे हैं, हमारे पॉलिसी मेकर्स बड़ा मेच्योर होकर आगे बढ़ रहे हैं। वो चाहते हैं कि पूरी दुनिया जो है वो आके पहले तालिबान को उस पर एक्सेप्ट करना है, रिकग्नाइज करना है, कब करना है। अब की दफ़ा हम मेरा ख्याल इंटरनेशनल कम्युनिटी के साथ जाना चाह रहे हैं, अनलाइक द 90s जब हमने सऊदी अरेबिया, यूएई और पाकिस्तान ने तस्लीम कर लिया था, बाकी दुनिया ने नहीं किया था। ये बड़ा अच्छा एक मेरा ख्याल हमारा एक उस पर स्टेप है।